भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले चले गुरु गौरांग जयत। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा आदिलीला द्वितीय परिच्छेद। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्मा सुनिर्मल। यानी जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उनका किरण मंडल उपनिषद में कहता है उनका किरण मंडल ही ब्रह्मा है। यानी भगवान कृष्ण का शरीर से जो उजाला यानी जो रोशनी निकलता है, उसी रोशनी का ही ब्रह्म कहता है। और ज्ञान योग में साधन करने वाला ज्ञानवादीगण उसी भगवान का शरीर से निकली हुआ आलोक रोशनी उजाला का ही एकमात्र परतत्व सोचता है। कैसे? शास्त्रों में कहता है, देखिए हम लोग बहुत दूर से सूर्यों का देखता हूँ। सूर्यों का इतना उजाला है, इतना दूर से देखने के बाद भी उनका और आँख खुल के दर्शन सही तरीक़े से नहीं कर सकता हूँ। बहुत ताप है, तेज है। लेकिन इतना दूर से देखने के लिए हम लोगों का क्या हो रहा है? सूर्यों का जो हस्तों पदों कर्णों आदि शीर है, हम लोगों का इतना दूर से दर्शन करने के लिए, दिखाई देने के लिए हम लोग का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है सूर्यों सिर्फ एक उजाला ही है और कुछ नहीं है। लेकिन एक गलत सिद्धांत है। सूर्यों का भी हाथ है, पैर है, चक्षु है, कर्णों है, मुख है, शीर है, लेकिन हम लोगों का तो दिखाई नहीं देता है। बात यहाँ है कि जिन लोग सूर्यों का नज़दीक रहता है, उन लोगों का ही पता है। इतना दूर से वो दिखाई नहीं दे सकता है। सिर्फ सूर्यों का शरीर का जो तेज है, जो आलो है, जो रोशनी है, जो उजाला है, हम लोगों का इतना दूर से वही दर्शन हो रहा है। और हम लोगों का विचार यही हो गया जो सूर्यो एक उजाला स्वरूप और सूर्य का हाथ पैर इत्यादि इत्यादि नहीं है। लेकिन ऐसा सांस नहीं है। सांस है, सूर्य का सब कुछ है। दूर से दर्शन करने के लिए सूर्य का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी रूप से भगवान का भी हाथ पैर चक्षु कर्ण इत्यादि एक सविशेष विग्रह है। लेकिन ज्ञानी लोग भगवान का बहुत दूर से देखने के लिए कोशिश करता है, और भक्त लोग भगवान का चरण में आश्रय लेते हुए उनका सेवा करता है। तो जो चरण में आश्रय लेते हुए भगवान का सेवा करता है, तो भगवान का कथा भी सुनता है, भगवान का रूप भी दर्शन करता है, भगवान का लीला का भी दर्शन होता है। लेकिन जो बहुत दूर से भगवान का देखने के लिए कोशिश करता है, वो भगवान का कभी भी देख नहीं पाता है। और दूर से भगवान का शरीर से निकली हुआ उजाला का ही भगवान यानी ब्रह्मा सोचते हुए उसी का ही एकमात्र परतत्व सोचता है। लेकिन ये बात सच नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो कर्मी है, जो ज्ञानी है और जो भक्त है, इस तीनों का बीच में भक्त का ही सबसे उच्च मार्ग का पथ प्रदर्शक बताया गया है। तो सही मार्ग में जाने के लिए हम लोगों का भक्ति का ही आश्रय करना है।
लेकिन भक्ति क्या चीज़ है? भक्ति का मतलब है सेवा। भस धातु का साथ 3 पुत्र लगाते हुए भक्ति शब्द साधित होता है, जिसका अर्थ सेवायाम। तो सेवा क्या है? कुछ कार्य है जिसका द्वारा हमारा जो सेव्य वस्तु है, आराध्य है, उनका संतुष्टि करना। अर्थात जो कार्य द्वारा हरि गुरु वैष्णव का हम लोग सुख प्रदान कर सकता हूँ, उसी का सेवा कहता है, और उसी ही भक्ति है नामांतर से। तो कोई भक्ति करना चाहे तो पहला हरि गुरु वैष्णव का सेवा करे, यही सारे शास्त्रों का निर्देशना है। और मैंने भी सारे भक्तों का पास यही प्रार्थना करता हूँ। फिर ब्रह्म संहिता में चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने बहुत ही अच्छा तरीका से वर्णन किया। यस्यो प्रभा प्रभवत जगदंधकटी कोटिश्वाशेष वसुधादिविवितभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमन्तम् अनन्तम् अशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत वसुधादि विभूति द्वारा जो भेद प्राप्त हो रहा है वह हो गया, उसी पूर्ण निरवच्छिन्न एवं अशेषभूत ब्रह्म प्रभावशाली जिसका प्रभा है, उसी आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। यानी जितना भी ब्रह्मांड है और सारे ब्रह्मांडों में वसुधादि यानी सूर्य है, और सूर्य क्या कर रहा है? एक एक ब्रह्मांडों में एक एक सूर्य है। वो सूर्य सारे ब्रह्मांडों में जो उसका पूर्ण रोशनी हम लोगों का प्रदान कर रहा है, और वो सारे ब्रह्मांडों का, सारे सूर्यों का, वसुधादि का जो तेज है, जो प्रभा है, वो कहाँ से आया? वो भगवान का शरीर से आया है, जो मूल पुरुष गोविंद से आया है। तो मैंने उसी गोविंद का ही भजन करता हूँ। तो देखिए, हमारा पहला भगवान विष्णु का नाभि से जो एक कोमल का फूल हुआ, उसका ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा जी आविर्भाव होते ही भगवान का तपस्या करते हुए भगवान का पास से श्रीमद् भागवत का चतुर्श्लोकी का ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पर उन्होंने जीव सृष्टि करने लगे। तो उसी ब्रह्मा जी साक्षात रूप से बोल रहा है, जे सारे इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो मूल है, जो आदि कारण है, जो एकमात्र आश्रय है, कौन है? वो गोविंद है। तो आए सब मिलके उसी गोविंद का ही भजन करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो एक एक ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मों का जो विभूति है, यानी भगवान का शरीर से जो उजाला स्वरूप दिखाई देता है, उसका उजाला बना देता है, वो भगवान गोविंद का ही अंग कांति है, यानी उसका शरीर का निकली हुआ उजाला विशेष है। तो সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহ মোর পতি, তাহার प्रसादे मोर হয় सृष्टि शक्ति। तो ब्रह्मा जी ने बोल रहा है। तो हमारा जितना भी शक्ति मिला उसी गोविंद से ही मिला। तो इसीलिए मैंने उसी गोविंद को ही भजन कर रहा हूँ। वो मेरा नित्य पति है। तो जिसका कृपा से मैंने सृष्टि करने का सेवा
प्राप्त हुआ है। तो जिसका कृपा से इस संसार का सारे सृष्टि हुआ है, जिसका कृपा से हमको आपका भी इस संसार में जन्म हुआ है, तो आए सब मिलके उसी गोविंदो का ही जो आदि पुरुष जरूर सब कुछ कारणों का जो आदि कारण है उसी का भजन करता हूँ। फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, मुनय वतवसनाः श्रवणाऊर्ध्वमनस्विनः ब्रह्माख्यं धाम ते यन्ति सन्तः सन्न्यासिनो मलः। परमार्थ विषय में मननशील दिगंबर, परमार्थ विषय में भ्रमशील श्रमशील ऊर्ध्वरेता कामना शून्य विमल चित्तो सन्यासीगण तुम्हारा अर्थात तुम्हारा तुमको ब्रह्म नामक तेज को प्राप्त करे। तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, जो भगवान का जो कृपा प्राप्त करने वाला कौन है, जो अनासक्त होकर हमेशा अनलस होकर भगवान का चरण में पूर्ण रूप से शरणागति लेकर भजन करने के लिए तत्पर होगा, भगवान का कृपा प्राप्त करने वाला उसी ब्रह्म तेज ब्रह्म जो ज्ञान है, जो अद्वैत ज्ञान है, जिस ज्ञान द्वारा भगवान हम लोगों का आकर्षण करते हुए कृपा करते हुए इस माइक दुखमय संसार से उद्धार करके हमेशा के लिए हम लोगों का उनका चरण में स्थान देगा। तो प्राप्त कब होगा? एकमात्र भगवान का कृपा से ही होगा। अंतर्यामी जारे योग शास्त्रे कय शिव गोविंद अंश विभूति जे है। तो हमारा सभी जीवों का हृदय में भगवान निवास करता है। यानी भगवान कहाँ पे है? सभी जीवों का हृदय में निवास करता है। तो सभी जीवों का हृदय में जो भगवान निवास करता है उसी भगवान का नाम है परमात्मा। यानी उसी गोविंदों का स्वांश अवतार साक्षात मूल संकर्षण, और उसी संकर्षण से पहला पुरुष अवतार कर्णदक्षाई विष्णु, और फिर उसका बाद कर्णदक्षाई विष्णु से दूसरी पुरुष अवतार जो है वो गर्भदक्षाई विष्णु, और गर्भदक्षाई विष्णु से जो तृतीय पुरुष अवतार वो क्षीरदक्षाई विष्णु, और वही क्षीरदक्षाई विष्णु सारे जीवों का हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता है। इसलिए उनका नाम परमात्मा। आत्मा का साथ, जीव आत्मा का साथ जिसका निवास, इसलिए उनका नाम परमात्मा, माना आत्मा का बृहत वस्तु। तो देखिए जीव आत्मा वो चित कौन है? परमात्मा बृहत है, लेकिन दोनों का धर्म ही चित है। वो भी अपराकित है, जीवात्मा भी अपराकित है, वो भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, लेकिन परमात्मा बृहत, जीवात्मा बहुत ही छोटा है। जो जीवात्मा का परिमाण शास्त्रों में इस रूप से बताया, तो बालग्रो शतभागश्च शतधा कल्पिता, यानी हमारा एक बाल का अग्रभाग का 10,000 भाग करने के बाद एक भाग का समान एक जीवात्मा का परिमाण होता है। तो इस रूप से हमारा हृदय में जो जीवात्मा का पास परमात्मा का रूप में अंतर्यामी रूप में जो रहता है, भगवान का अंश है, वो भी उसी गोविंदों का अंश है। यानी गोविंद का अंश संकर्षण है, संकर्षण का अंश पहला पुरुष अवतार है कर्णदक्षाई विष्णु, कर्णदक्षाई विष्णु का अंश है गर्भदक्षाई विष्णु, और गर्भदक्षाई विष्णु का अंश है क्षीरदक्षाई विष्णु। इस रूप से विचार करना है। तो आदि पुरुष कौन है? गोविंद है। तो
अनंत स्फुटिके जैसे एक सूर्य भाषे तैसा जीवेर गोविंदेर अंश प्रभाषे। तो इस रूप से बहुत ही अच्छा तरीका से वर्णन किया। अनंत स्फुटिके जैसे एक सूर्य भाषे तैसे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। तो सूर्यों का कितना किरण मंडल है हम लोग वर्णन कर सकता हूँ, कोई गुण के नहीं निकल सकता है। एक सूर्यों का कितना रोशनी निकलता है। तो सूर्यों का हर किरणों का एक एक कणा सोचिए जीव है। तो भगवान से शरीर का जो निकली हुआ उजाला है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सारे सूर्यों मिलकर भी उस एक कण का समान ये सूर्य नहीं हो सकता है। तो भगवान का शरीर से निकली हुआ जो जितना भी अंग किरण है सोचिए छोटे एक एक कान है, एक एक जीव है। इस रूप से वर्णन किया। तो जीव का महिमा बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बहुत ही क्षुद्र हो लेकिन भगवान का नित्य मनुष्य। तो भगवान का चरण में आश्रय लेते हुए एकमात्र सबका जो आदि कारण है, इस अध्याय में जो ग्रंथकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने हम लोगों का दिखाया, जे हमारा सनातन धर्म में सारा दुनिया में अभी कलयुग का प्रभाव से आदमी लोग कहता है बहुत सारे भगवान हैं, कोई एक भगवान नहीं, दूसरी धर्मों का भक्त लोग कहता है ये सनातन धर्म में कितने भगवान हैं, लेकिन एक ही भगवान कौन है, वो गोविंद है और उनका ही सब प्रकाश है और सब उनका दास है, एकमात्र आश्रय वो गोविंद है। तो इस तत्व का सारे शास्त्रों का उक्ति उल्लेख करते हुए उन्होंने निरूपण किया। भगवान कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोविंद, जो ब्रह्मा जी खुद बताया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान सच्चित आनंदमय कौन है, वो कृष्ण और वही सब कारण का एकमात्र आदि कारण। तो भ्रांत धारणा का स्वीकार ना होकर उसी जो मूल आश्रय स्वरूप भगवान कृष्ण जी का चरण में आश्रय लेते हुए अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे, यही प्रार्थना करते हुए आज का चैतन्य चरितामृत का कथा यहाँ पे ही विश्राम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।